जैसे कि आप टाइटल देख के जान ही चुके होंगे कि आज हम लोग बात करेंगे बापों के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पर आपके और मेरे जेनेटिक बाप के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ जेनेटिक के बाप के बारे में। मैं यहाँ किसी बायोलॉजिकल बाप के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी के बाप के बारे में। और जैसे आज के समय में इंडिया की इकोनॉमिक गिरी हुई है और गिरी हुई इकोनॉमिक देख के हमारे मुंह से बस एक ही बात निकलती है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है ये इकोनॉमिक के पापा है कौन? आखिर कौन है वो इंसान जिन्होंने द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री मार्केटिंग और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी को इजाद किए और बन गए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो गाइस इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ फादर्स और फाउंडर्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो गाइस आपने कभी कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि हमसे पहले बंदर थे फिर इंसान बने, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। तो कौन है वो इंसान जिसने इवोल्यूशन की थ्योरी दुनिया के सामने सबसे पहले रखी थी? तो मैं आपको बता दूं, एवोल्यूशन के जो फादर है उनका नाम है चार्ल्स डार्विन, जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे नेक्स्ट फादर के बारे में। तो यार बायोलॉजी जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, खास करके आज के समय में जब केमिकल और हार्मफुल गैस हमारे चारों ओर भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल मिक्स होती है, लेकिन बायोलॉजी की मदद से ही हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं। लेकिन कौन है वो इंसान जिसने बायोलॉजी को इजाद किया और बन गए थे फादर ऑफ बायोलॉजी? उनका नाम है एरिस्टोटल, जिसने साइंस ऑफ बायोलॉजी को इजाद की है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं थे, ये द फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और द फादर ऑफ जूलॉजी भी थे। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेडिकल बायोलॉजी के बारे में और अगर हम लोग मेडिकल सर्जरी को छोड़ देते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आज के समय में मेडिकल सर्जरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है मेडिकल लाइन में। लेकिन क्या आपको पता है द फादर ऑफ सर्जरी कौन है जिसने सर्जरी का इजाद किया था? उनका नाम है सुश्रुता। इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनके बारे में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस की दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट सर्जरी हिंदुस्तान की ही देन है। और ये बस नॉर्मल सर्जरी ही नहीं, ये द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी है। तो जब बात निकल गई है अपने देश की, हिंदुस्तान की, तो हम लोग द फादर ऑफ मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिए थे। लेकिन आज के समय में ये अमेरिका, रशिया, चाइना जो अपने रॉकेट्स और मिसाइल के दम पे उछलते हैं, वो ये भूल चुके हैं कि ये हमारे इंडिया की ही देन है। जी हाँ, सही सुना आपने, इंडिया ही है जहां दुनिया का सबसे पहला रॉकेट बना था। और इस रॉकेट के जो डिजाइनर थे उनका नाम सुनकर आप बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाएंगे। वो और कोई नहीं, द टाइगर ऑफ मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान थे, जो अपना पहला रॉकेट द ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 1780 में हुई जंग के दौरान चलाई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया बहुत ही बुरी तरह से हारी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही बात करते रहे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जानते हैं नेक्स्ट फादर के बारे में, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ, वही इकोनॉमिक जो अभी इंडिया की वाट लगा रही है। तो गाइस दुनिया के जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था एडम स्मिथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी। अब आखिरी और लास्ट फादर इस वीडियो की, जो थोड़ा धमाकेदार होगी, तो एटम बम। उससे ज्यादा धमाका और क्या ही हो सकता है। लेकिन इसके बारे में किसने पहली बार सोचा होगा? तो उनका नाम है ऑटो हन, जिन्होंने सबसे पहली बार रेडियो एक्टिव आइसोटाइप ऑफ रेडियम, थोरियम और यूरेनियम को डिस्कवर किया था। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑटो हन ने बस एक एटम बॉम्ब का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन दुनिया का जो सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब एक वेल्ड प्लान और कंट्रोल मैनर में टेस्ट हुआ था, जिसे कराया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। तो इसी बॉम्ब के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। छीन टपाक डम डम।